स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार यादव आप लोगों का अपने चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल्स टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि लगभग में बचपन से लेके कॉलेज तक में कोई ना कोई गलती आप लोग करते आ रहे हैं और ये कई लोगों को समझ में नहीं आता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आर्टिकल्स पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसा कि मैं अब तक आप लोगों को 10 वीडियोस बना चुका हूँ। हर वीडियो में जब भी मैं सेंटेंस लिख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार आता था यहाँ पे ए या एन लगना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था कि इस लेवल पे आप लोगों को ये मैंने अभी समझाया नहीं है, इसलिए मैं बिना ए और एन के भी कई सेंटेंस बना दिया था। होता क्या है कि जब भी हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं तो नाउन जो होते हैं उनसे पहले मोस्टली ए और एन, जो कि आर्टिकल्स के पार्ट्स हैं या एक तरह से आर्टिकल में ही आते हैं, इनका यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं इस क्लास में आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आर्टिकल्स के बारे में स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे हमने 3 चीज़ें लिखी हैं, जैसे ए लिखा है, एन लिखा है, द लिखा है। ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं। इसमें जो ए होता है, जब भी हम ए लिखते हैं तो ए को पढ़ा जाता है अ, ना कि ए। अधिकतर लोग इसको कई बार ए भी बोलते हैं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अ। इसी तरीके से एन, तो एन को क्या पढ़ा जाता है, एन। इसके बाद दा जो होता है, THE, इसको कई जगह पे दा पढ़ा जाता है, कई जगह पे दी पढ़ा जाता है। इस वीडियो में मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पर दा और कहाँ पर दी पढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को आज तक छोटी क्लासों में लगभग में आप लोगों ने रट रखा था कि जिस भी सेंटेंस में ए ई आई ओ यू आता था, सेंटेंस में जिस भी वर्ड में ए ई आई ओ यू आए, उससे पहले हम क्या कर देते थे, एन लगा देते थे। और बाकी जो ये बचे जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, इनको छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट में लेटर्स थे, उनसे शुरू होने वाले सेंटेंस से पहले हम क्या लगा देते थे, ए लगा देते थे। छोटी क्लासेस में हमने मोस्टली सीखा था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, और जो ए और एन का प्रयोग जो होता है मोस्टली साउंड पे डिपेंड है, साउंड पे, या कह सकते हैं हम लोग ध्वनि पे, ध्वनि पे डिपेंड होता है। ए और एन का जो उपयोग होता है, प्रयोग होता है, साउंड और ध्वनि पे डिपेंड होता है। तो ऐसे नाउन या ऐसे वर्ड जिनका साउंड वॉवेल्स में आए, उनके आगे क्या लगा देते थे, मोस्टली हम एन लगेगा। अगर वॉवेल्स का साउंड नहीं आता तो क्या लगता है, जैसे कॉन्सोनेंट्स के साउंड, जहाँ पे है साउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये ना कि इनकी प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ। जो भी वर्ड जिसका साउंड कॉन्सोनेंट का होगा तो उससे पहले क्या लगेगा, ए लग जाएगा। और जो भी नाउन या वर्ड जिसका साउंड वॉवेल्स में आए, उसके आगे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो इसमें क्या डिपेंड करता है, सारा कुछ, सब कुछ साउंड पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको, शायद इस एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। टोटल इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी कितना है, 21 बच गए, तो 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। टोटल मिला के टोटल लेटर 26 होते हैं। तो मेरा बार बार यही कहना है कि हमें साउंड देखना है, ना कि ये लेटर्स देखने हैं। वॉवेल्स की क्या होता है, ए ई आई ओ यू, टोटल 5 हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे इससे कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके आगे सीधा एन लगा देंगे, इससे कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो सीधा उसके आगे एन लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जैसे कि अभी एग्जांपल में समझाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, ये लिखा है HOUR, ऑनर, ये लिखा है APPLE, एप्पल, ये लिखा है ORANGE, ऑरेंज, ये लिखा है ACTRESS, एक्ट्रेस। तो इसमें मैंने पहले बताया था, मोस्टली क्या होता है कि जो भी वर्ड है जिसका साउंड
वॉवेल्स वाला हो उससे पहले क्या लगता है, एन। और जो भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो उससे पहले क्या होता है, या कॉन्सोनेंट का साउंड हो, शुरू नहीं कह सकते, साउंड हो, तो उसमें क्या लगता है, ए। तो जैसे इसमें एग्जांपल क्या आ रहा है, एप्पल, एप्पल में क्या आ रहा है, ए आ जाता है, साउंड क्या आ रहा है, ए का। ए क्या हो गया, ए आ गया। जो वॉवेल्स लिखा है ए ई आई ओ यू, तो इसके आगे क्या लगना चाहिए, सीधा एन लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे, एन। ऑरेंज, ऑरेंज क्या आ गया, ओ का आ रहा है साउंड, तो ऑरेंज में भी क्या लग जाएगा, एन। एक्ट्रेस, फिर दोबारा से ए आ गया, तो इसमें भी क्या लग जाता है, एन। लेकिन इसमें देखिए क्या होगा, यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या आएगा आपका, साउंड क्या आ रहा है, यू। क्या आ रहा है, यू। यू क्या होता है, साउंड यू का आ रहा है, तो ए आई यू क्या होगा, एल उसका साउंड नहीं है, वॉवेल का साउंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी आ जाता है, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे आपका लग जाएगा ए। यहाँ पे ऑनर, ऑनर, औ, औ आ रहा है, क्या आ रहा है, औ, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या लग जाता है, ए। आवर, आवर लग गया, आवर, ऑनर नहीं बोलेंगे, आवर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा बहुत हिंदी के वर्णमाला को भी समझना होगा। उसमें जो हिंदी में आप लोगों को ए ई आई ओ ए अ आ ई जो कर रखा है, बता रखा है, उसको हमें समझाना पड़ेगा। उससे भी अगर आता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसके आगे एन लगेगा। तो थोड़ा मैं हिंदी की वर्णमाला भी लिख देता हूँ, वो ज़्यादा क्लियर करने के लिए, अगर वॉवेल समझना है इसको तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजन लिखे हुए हैं, तो अगर आप ए और एन का एक्चुअल में प्रयोग करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए कि हिंदी के स्वर जो अगर याद कर लेंगे एक बार आप, तो इस स्वर के साउंड से, हिंदी के स्वरों का जो साउंड होता है या ध्वनि होती है, ध्वनि या साउंड जो होगा, क्योंकि साउंड बेस्ड है, तो इनसे शुरू होने वाला कोई भी वर्ड, उससे पहले क्या आएगा, हमेशा एन लगेगा। और इसको छोड़ के बाकी, जैसे क ख ग घ जो भी आता है आपका, ये हिंदी के व्यंजन बोले जाते हैं, इसके आगे क्या लग जाता है, ए लगता है। तो ये ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसमें हम कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इनसे शुरू होने वाला नहीं होता है, इनके साउंड से शुरू होने वाला है। तो इनका साउंड क्या होता है, ये सारे स्वर याद कर लीजिए, इसके सारे साउंड इसमें ही आते हैं। तो हिंदी के सारे स्वर से, जिनका जो स्वर का साउंड है, उससे शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम एन लगाएंगे, और इनको छोड़ के बाकी पे क्या लगता है, ए लगता है। लेकिन ए में भी क्या होता है, कहाँ लगता है, ये तो ये हो गया, क्लियर हो गया। इसमें भी कई जगह पे ए कहाँ लगाया था, जो भी काउंटेबल नाउन, ऐसी नाउन जो काउंटेबल हो, उसके आगे ए और एन का प्रयोग होता है। काउंटेबल नाउन अगर नहीं हो तो उसके आगे नहीं लगता है। बाकी बताया, तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको साउंड के हिसाब से। जिस जैसे हिंदी के जो स्वर हैं, अ आ ई उ जो भी पूरा जाके लास्ट में आएगा, इनका साउंड अगर किसी वर्ड में आता है तो उसके आगे एन लग सकता है, और बाकियों के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग, वो तो मैंने पहले बता दिया था कि साउंड के हिसाब से होता है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट वाले के साथ होता है, जो वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, लेकिन कॉन्सोनेंट में भी कई तरह के वर्ड्स होते हैं जो शुरू होते हैं। तो इसमें हमें नाउन की बात होती है, काउंटेबल नाउन, वो भी सिंगुलर वाले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनका साउंड स्वर से, हिंदी के स्वर से शुरू हो, उसके साथ क्या लगेगा, एन। जैसे अ आ ई उ जो आता है हिंदी का स्वर, उसके साथ जो उस साउंड जो होता है, उस साउंड के आगे एन, और जिसका साउंड क्या कॉन्सोनेंट वाला आया उसको के आगे क्या लगता है, ए लगता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्लियर हो गया होगा, पढ़ा होगा आपने। नहीं तो अगली मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा नाउन के ऊपर, तो ये भी डिटेल बता दूंगा। मोस्टली थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि काउंटेबल नाउन क्या होती है। जैसे कि एप्पल, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, ये क्या होगा, इसको काउंट किया जा सकता है। एलिफेंट, एलिफेंट को भी संख्या में काउंट कर सकते हैं। अब जैसे कि आ गया वाटर, क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं,
इसको नापा जाएगा। तो इसके आगे क्या होगा, ए और एन नहीं लगता, ए या एन नहीं लगता क्योंकि काउंटेबल नाउन नहीं है। तो ऐसी कोई भी नाउन जो काउंटेबल नाउन हो उन्हीं के आगे ए एन का प्रयोग, ए का और एन का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसी नाउन जिसको काउंट किया जा सके और जिसका साउंड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शुरू का साउंड अगर ध्वनि जो है कॉन्सोनेंट वाली होगी तो ए लग जाएगा, यदि हिंदी स्वर जो है उससे शुरू होता है तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो ये भी एक चीज़ याद करने लायक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि कहाँ एन लग रहा है कहाँ ए लग रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगता है। अब मैं ये बताऊंगा कि कहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो स्टूडेंट अब मैं जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ए और अ और एन का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, ये भी आपको जानना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के साथ कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर नाउन के बारे में जब नाउन बताऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिर भी बताया था प्रॉपर नाउन का मतलब एक पर्टिकुलर नेम किसी पर्सन का या किसी प्लेस का, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जो एक पर्टिकुलर नेम होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम हो, उससे पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग या यूज नहीं होता है। दूसरा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको या तो नापा जाएगा या उसको सेंस किया जाएगा। तो जैसे क्या हो गया आपका वाटर, वाटर क्या होता है, वाटर को आप कभी भी गिन नहीं सकते, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। इस तरह सैंड, सैंड को भी हम गिन नहीं सकते, उसकी ज़्यादा या कम क्वांटिटी बता सकते हैं। तो ये क्या हो गए, सारे अनकाउंटेबल दोनों नाउन आ गए। इस तरीके से प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन क्या होता है, हॉर्सेज, कैट्स, जो भी जिसके आगे प्लूरल, जो भी सिंगुलर की जगह प्लूरल, तो प्लूरल के साथ नहीं होता। तो मोस्टली क्या होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही ए और एन का प्रयोग होता है, ये मैंने बता दिया। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग बता दिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसके अंदर द या और दी का प्रयोग बताऊंगा। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही है या मेरी क्लासेज आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में उसके बारे में लिखें। धन्यवाद।